योजनाएं का शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया है और उसको क्रियान्वयन किया है, उसको हम लोग दलितों के बीच घर घर जाकर प्रचार करें, प्रसार करें और बतावें कि पिछले सरकारों ने उनको किस तरह ठगने का कार्य किया और हमारी सरकार ने किस तरह उनको लाभान्वित करने का कार्य किया। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलितों के नेता राजीव पासवान है। बता दें, आज इन्होंने दलितों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में क्या कुछ बातें की हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम राजीव पासवान है। मैं बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा का प्रदेश महामंत्री हूँ। सर, आज आपने दलितों के साथ बैठक की है, तो क्या लगता है कि दलितों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, आज पूरे बिहार के जो हमारे संगठन के 45 ज़िले हैं, उसके सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ। उसमें ये निर्णय किया गया कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल का कार्यकाल रहा है और उसमें दलितों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं का शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया है और उसको क्रियान्वयन किया है, उसको हम लोग दलितों के बीच घर घर जाकर प्रचार करें, प्रसार करें और बतावें कि पिछले सरकारों ने उनको किस तरह ठगने का कार्य किया और हमारी सरकार ने किस तरह उनको लाभान्वित करने का कार्य किया। तो किस तरीके से आप लोग काम करेंगे जो उनके लिए फ़ायदा होगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार दलितों के उत्थान के लिए नित्य कुछ न कुछ किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि पहले जो SC/ST एक्ट था, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम जिसको बोलते हैं, उसमें मात्र 21 अत्याचारों में है जो उस धारा का लगाने का प्रावधान था। उसको माननीय मोदी जी ने 21 से बढ़ाकर आज के तारीख में 42 ऐसी घटनाएं हैं जिस पर अगर दलितों पर आप कुछ करते हैं तो आप पर है जो SC/ST एक्ट लगाया जाएगा और आपको उचित न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही साथ दलित छात्रों को पढ़ने के लिए जो पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, पिछले सरकारों के मुकाबले उसकी राशि में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि किया गया और हमारे दलित बंधु जो है टेक्निकल शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएं, तो टेक्निकल कॉलेजों में, शिक्षण संस्थाओं में उनको रिजर्वेशन के लिए विशेष व्यवस्था किया गया और साथ ही साथ उनका एडमिशन का जो है खर्चा का भी भार उठाने का कार्य किया गया। क्या आप लोग दलितों को हिंदू मानते हैं? क्योंकि ऐसे कुछ दलितें हैं जो साफ तौर पे कहते हैं कि भाजपा वाले हमें हिंदू नहीं मानते, हम हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं लेकिन हमें हिंदू नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर जो है हमारे विरोधियों द्वारा, कम्युनिस्ट मित्रों और कांग्रेसियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये अपने सनातन धर्म है और सनातन राष्ट्र की संस्कृति भारत की रही है। महाभारत काल से लेकर रामायण काल तक, चाहे वो भगवान श्री राम माता सबरी का जूठा बैर खाने का कार्य किए हों, या केवट का पैर धोने का कार्य किए हों, या महाराज धृतराष्ट्र महाभारत के समय में जो उनके प्रधान सेवक थे अधिरथ सूत, जिसको शूद्र बोला जाता था, वो उनके महामंत्री हुआ करते थे और उनके निजी कक्ष में उनका आना जाना हुआ करता था। तो पहला बात तो यही है कि जो भारतीय समाज में जो है हिंदू में कोई शूद्र है या कोई बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग के जो मसीहा हैं, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जो प्रथम गुरु थे वो ब्राह्मण थे और उनको जो है विदेश में पढ़ने की जब बात आई तो उनके पास पैसे की कमी हो गई, तो उसको स्कॉलरशिप देने का उनको कार्य जो किया वो बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ जी ने किया। तो कहने का मतलब कि, और हमारे जो अंबेडकर साहब थे वो धर्म परिवर्तन की जब बात आई, उन्होंने धर्म शिक्षा ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया, जिसे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक अंग माना जाता है। तो हमारे पूजनीय जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाए तो हम अपने आप को है जो कैसे हिंदू धर्म से अलग कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। हिंदू धर्म में अलग अलग जाति होते हैं और सभी जाति को अलग अलग देखा जाता है, मतलब इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये कैसे होगा कि सभी जाति को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, एक सम्मान देंगे, तो ये कब होगा? देखिए, कोई भी
व्यवस्था जो होती है वो उसमें सुधरने में समय लगता है। आप अगर 1000 साल पहले का इतिहास उठाकर कर देखेंगे तो कर्म प्रधान है जो भारत की संस्कृति रही थी। जो शिक्षा का कार्य करते थे ब्राह्मण कहलाते थे, जो लड़ने भिड़ने का कार्य करते थे क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यापार करते थे चाहे जिस भी जाति का हो वैश्य कहलाते थे, और जो कोई काबिल नहीं बन सके सेवा का कार्य कर सकते थे वो शूद्र कहलाते थे। उसमें कोई मतलब ये नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ही है जो शूद्र होगा या शूद्र का बेटा ही मतलब शूद्र होगा, ऐसा कोई बात नहीं थी। ये 1000 साल के आसपास की घटना है जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद जातीय व्यवस्था जो है एक भारत का अभिन्न अंग बनते गया, कारण चाहे जो भी हो। और जो जातियां खासकर मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया उसे लोगों ने अछूत कर जर्जर जने का कार्य किया है। उदाहरण के लिए मैं दुसाध जाति की बात करता हूँ। दुसाधों ने जब मुस्लिम धर्म का विरोध किया और मुसलमानों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो जो है उन लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया और सूअर पालने की और सूअर का जो ढोलना पहनने का कार्य है वो जो है मुसलमानों से बचने के लिए है, जो हिंदू धर्म में एक प्रथा के रूप में यूज हुआ। तो इसका सीधा मतलब है कि हम लोग जो है हिंदू हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ भेदभाव होता है? अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग मुसलमानों को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, अपनाते हैं, या आप लोग विरोध करते हैं? जी नहीं, हम लोग सभी समाज के लोगों को एक साथ ही अपनाते हैं। और हमारे पार्टी में चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सबको बराबर का दर्जा मिलता है। हमारे आरिफ बेग साहब पुराने नेता हैं जो कि आज केरल के राज्यपाल हैं। सिकंदर बख्त हमारे नेता हुआ करते थे, वो भी मुस्लिम समाज से ही आते थे। तो हमारे यहाँ वैसा कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग है जो सनातन संस्कृति में सभी को एक समान दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलितों के नेता राजीव पासवान हमारे साथ थे। आप हमें बताइएगा हमारा कन्वर्सेशन इनके साथ कैसा लगा, कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं फरहत अफसा, पटना।